दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो चैप्टर पूरा देखने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में हमको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों मैं ये बता दूँ कि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत छोटा चैप्टर है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, तो वही मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी एक एक करके इस चैप्टर को समझते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है दोस्तों, उसी से क्लियर हो रहा है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो हमें पढ़ना है कि इंडिया के बारे में, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं, और इंडिया के बारे में और सारी जानकारियाँ। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को हमें मिली है पहले से। ठीक है, और अभी जो है इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील देश है, जो अभी विकसित अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसकी राह पे चल पड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। तो इंडिया दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। आपको ये पता होगा दोस्तों कि वर्ल्ड जो है उसको अगर हम सर्कुलर वे में देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी दोस्तों, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है दोस्तों, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया की अगर लोकेशन को आप देखें दोस्तों, तो इंडिया ये है, यानी कि नॉर्थ वाली साइड में। तो इंडिया कहाँ पे आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात अगर करें तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो लैटिट्यूड ये वाली लाइंस होती है। जैसे आप ये ग्रिड अगर देख रहे हैं, ग्लोब जो देख रहे हैं, उसमें आपको दो तरह की लाइंस दिख रही हैं कि ये वाली लाइंस है जो इस तरह से जा रही हैं, जो लेटी हुई लाइंस है। तो लेटी हुई जो लाइंस है उन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड, हिंदी में कहा जाता है देशांतर। और वहीं दूसरी लाइन आपको दिख रही होगी इस तरह से जो क्रॉस करके जा रही है, जो सीधी सीधी लाइंस है, खड़ी लाइंस है, इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, या इन्हें कहा जाता है अक्षांश। तो दो लाइन्स होती है जिससे जो है किसी भी जगह की लोकेशन को हम बता सकते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इंडिया की अगर बात करें तो इसका लैटिट्यूड 8 डिग्री 4, यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके अगर दिखाऊँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ये इंडिया का जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 7 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। ठीक है, उसके बाद इसका लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेके 97 डिग्री 25 सेकेंड्स तक है। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस नापने का एक तरीका होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके 180 डिग्री तक आपको जो है एंगल्स दिख रहे होंगे। तो उसी की मदद से हम किसी भी जगह की जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है दोस्तों वो बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अभी मैं आगे जो मैप दिया है बुक में उससे ज़्यादा अच्छे से हम समझ लेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है कितने हैं? 23 डिग्री 30 सेकेंड्स नॉर्थ। तो ये आप याद रख लीजिएगा। पहला चीज़ मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है और लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों तो इंडिया में 2 आइलैंड है, एक साउथ ईस्ट में है, एक साउथ वेस्ट में है। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का दोस्तों, ये साउथ ईस्ट आता है। यहाँ पे जो हिस्सा है येलो येलो, और इस वाला में ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। तो अभी इंडिया का जब हम दोस्तों मैप देखेंगे तो मैं आपको दोनों आइलैंड प्लॉट करवा दूंगा। तो 2 आइलैंड है, एक है अंडमान और निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें यहाँ तक बता रखी है। उसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड जो है दोस्तों वो अरेबियन सी के पास है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लोकेशन देख ली इंडिया की। अब बात करते हैं इंडिया का साइज़ कितना है। तो इंडिया का जो एरिया है लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इंडिया का एरिया है। जो पूरे वर्ल्ड के अगर एरिया से कंपेयर करें तो वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.4% है दोस्तों। ठीक है, अब ये आपको ये मैंने दिखाई दिया, ये ग्लोब है। उसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं अगर, तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है। और अगर सारी जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन सबको जोड़ दिया जाए तो ये बनता है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, कोस्ट लाइन की अगर बात करें। ठीक है, तो कोस्ट लाइन इतनी लंबी है इंडिया की, और जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इंडिया जो है माउंटेन से घिरा हुआ है, बाउंडेड है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स है। ठीक है,
इसमें अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे तो आपको पता होगा हिमालय पर्वत, इंडिया और नेपाल के बीच में जो आता है दोस्तों। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में क्या है, हिमालय पर्वत है पूरा, ठीक है। उसके बाद इंडिया की दोस्तों जो ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो भी आप जानते होंगे कि इंडिया में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ओशियन भी है, सी भी है, बे ऑफ बंगाल जैसी चीज़ें हैं, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं इंडिया में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम लैग है, 2 घंटे का टाइम लैग होता है, यानी इन दोनों के टाइम जो है दोस्तों उसमें 2 घंटे का फ़र्क होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब है दोस्तों वो लाइन जहाँ से हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करते हैं, तो वो जो स्टैंडर्ड लाइन है वो आती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक गाँव में है, ठीक है, मिर्ज़ापुर नामक शहर में। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 82 डिग्री 30 सेकेंड्स ईस्ट। तो वहाँ से दोस्तों इंडिया का जो मेन टाइम है कैलकुलेट होता है। गुजरात दोस्तों आपको पता है सबसे वेस्ट वाले पार्ट में, अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट वाले पार्ट में। और अभी हमने ऊपर दोस्तों क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार वापस दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने दोस्तों देखा था कि जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है दोस्तों वो कितना है, 68 डिग्री 7 सेकेंड्स और 97 डिग्री 25 सेकेंड्स ईस्ट, ये है। इन दोनों में जो दोस्तों फ़र्क आता है लगभग वो कितना आता है, 30 डिग्री का आता है। तो जो 30 डिग्री का फ़र्क है उसको जब हम दोस्तों टाइम स्केल पे बनाते हैं, टाइम स्केल पे देखते हैं, तो वो लगभग 2 घंटे का फ़र्क होता है। तो इसीलिए जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का टाइम पीरियड है उसमें लगभग 2 घंटे का फ़र्क है। यानी कि अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश में सूरज 5 बजे उगा है तो वो सूरज 7 बजे कहाँ पे उगेगा, गुजरात में उगेगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा ये अगला वाला पॉइंट। उसके बाद आता है दोस्तों इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया की अगर वर्ल्ड से कंपेरिजन करें तो क्या है इंडिया की लोकेशन। तो इंडिया दोस्तों एशिया वाले कॉन्टिनेंट में आता है, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। तो उसमें एशिया में क्या आता है, इंडिया आता है। एशिया में भी किस पार्ट में आता है दोस्तों, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में आता है, ठीक है, वहाँ पे आता है। और एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ में अगर हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ऊपर आप देखिए ये जो एशियन कॉन्टिनेंट है दोस्तों, इसको साउथ में जब हमने ड्रॉ करा तो वहाँ पे हमें इंडिया की लोकेशन मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बता रखी है। उसके बाद जो है इंडियन जो ओशियन है, जिसका नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर, उससे जो है दोस्तों ट्रेड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे देशों से हम कनेक्ट कर पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं, ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद क्या है कि कोई और कंट्री जो है उसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशियन की, ठीक है, जितना इंडिया के पास है। इसका इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसलिए इंडियन ओशियन की अगर बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिनेंट है, एमिनेंट यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दोस्तों इंडियन ओशियन का नाम जो है इंडिया के नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक चीज़ है जो आपको बतानी थी। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एरिया वाला ग्राफ है। तो एरिया वाइज अगर बात करें तो वर्ल्ड में दोस्तों इंडिया 7वें नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पे रशिया है, फिर कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी आता है इंडिया से बड़े क्षेत्रफल वाले देशों के नाम लिखने हैं, ठीक है, उन कंट्रीज़ के नाम लिखते हैं जिनका एरिया इंडिया से ज़्यादा है। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं, ठीक है दोस्तों। अगला ये दोस्तों आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो मैंने आपको शुरू में चीज़ें बताई थी कि ये दोस्तों इंडिया का ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 सेकेंड्स और यहाँ पे क्या है 97 डिग्री 25 सेकेंड्स। तो ये दोस्तों इंडिया का क्या है, लैटीट्यूड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, जिसमें 30 डिग्री का अंतर आता है। इसी वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात इस एरिया में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश इधर है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है टाइम का वो 2 घंटे का होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसी में आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी, यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं 37 डिग्री 6 सेकेंड्स और नीचे अगर हम देखें यहाँ पे तो नीचे क्या है 8 डिग्री 4 सेकेंड्स। तो ये इंडिया का क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। इंडिया का लॉन्गिट्यूड यहाँ से यहाँ तक होता है। एक लाइन दोस्तों मैंने आपको बताई थी प्राइम मेरिडियन, तो ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है जो यहाँ उत्तर प्रदेश से क्रॉस करते हुए जा रही है, इसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। तो इस मैप को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इंडिया का जो है लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारे किस तरह से चलते हैं। एक और लाइन दोस्तों मैंने आपको बताई थी, वो थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे आपको जो रेड मार्क दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनका नाम दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो है ग्राफ आपने देख लिया। अगला है दोस्तों
इंडिया जो है ट्रेड और कॉमर्स यानी कि बिजनेस कैसे करती है बाहर के देशों के साथ, तो यहाँ पे अच्छे से रूट समझा रखे हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है मैप, बस आपको समझना है कि इंडिया के किस किस देशों के साथ व्यापार होते थे। तो यहाँ पे अगर देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंडिया का जो वर्ल्ड के देशों के साथ कांटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, और लैंड रूट के थ्रू मेनली जो है वो ट्रेड या बिजनेस करते थे, ठीक है। और उसके बाद से क्या हुआ, मैरीटाइम कांटेक्ट। मैरीटाइम का मतलब है समुद्री रास्ते से बिजनेस बाद में शुरू हो गया था, ठीक है। ट्रैवलर्स जितने भी इंडिया आते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा जब वो भारत आया था तो समुद्र के रास्ते से आया था, ठीक है। तो वो भी किस ट्रैवलर था एक तरीके का, और वो भी इंडिया पे जब आया था तो वो उसने सी रूट का यूज़ किया था, ठीक है। तो अलग अलग जो रूट्स हैं जो इंडिया को वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी पुरानी चीज़ों से मिलती है। जैसे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है उपनिषद, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, इन सब की जो कहानियाँ हैं इसमें हमने पढ़ा है। जैसे दोस्तों अगर हम रामायण की बात करें तो हमने रामायण में क्या पढ़ा था कि जो राम जी थे वो कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे, लंका गए थे वो समुद्र पार करके। तो अभी की बात करें तो इंडिया एक अलग देश है, श्रीलंका एक अलग देश है। उनको जोड़ने के लिए जो पुल बना हुआ है, जो सेतु बना हुआ है, वो हम पुरानी कहानियों में अपने पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं। तो यानी इंडिया का जो वर्ल्ड से रिलेशन था वो पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इंडिया के जो नंबर सिस्टम है, जीरो का जो इन्वेंशन है दोस्तों आर्यभट्ट ने करी थी, इंडिया के थे वो। तो जीरो की लेकिन जो जानकारी है पूरे वर्ल्ड में गई, तो वो भी किसके थ्रू गई थी दोस्तों, ये जो रूट्स हमने ऊपर बनाए हुए देखे हैं, ये सारे जितने रूट्स हैं इनके थ्रू ही इंडिया से इन्फॉर्मेशन बाहर जाती थी या बाहर से इन्फॉर्मेशन इंडिया आती थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया में ग्रीक जो स्कल्पचर है, ग्रीक जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इंडिया में सीखी गई हैं, ठीक है। मूर्तिकार जो थे ग्रीक के, उन सबसे बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल स्टाइल सीखा गया है कि किस तरह से हमें डोम बनाने, किस तरह से मीनारें बनानी है, ये सारी चीज़ें हमने वेस्ट एशिया की कंट्रीज से सीखा है। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है और बहुत पुरानी टाइम से ये रिलेशन चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इंडिया के नेबर्स की। तो इंडिया के दोस्तों पहले बात कर लेते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या है कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंडिया की बाउंड्रीज किन किन देशों से लगती है, तो नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 2 देश हैं। नॉर्थ की बात करें तो चाइना, नेपाल और भूटान ये देश हैं। ईस्ट की बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश है। और साउथ में दोस्तों 2 नेबर हैं जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स, ठीक है दोस्तों। तो ये है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस मैप के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया में आता है, इस वाले एरिया में। नॉर्थ की अगर बात करें दोस्तों तो एक चाइना है, एक नेपाल है और एक यहाँ पे भूटान है। ईस्ट की बात करें तो एक बांग्लादेश है और एक यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है दोस्तों। अब अगर नीचे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे एक श्रीलंका दिखेगा और एक मालदीव्स दिखेगा, दोनों क्या है, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों, दोनों द्वीप समूह हैं। और मैं आपको बताने वाला था लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कहाँ पे है, वो भी आप देख लीजिए। तो ये आपको लक्षद्वीप दिख रहा है दोस्तों साउथ वेस्ट वाली साइड में और अरेबियन सी के पास है। फिर अंडमान निकोबार है, ये साउथ ईस्ट वाली साइड में और बे ऑफ बंगाल के पास है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने जो इंडिया के नेबर्स हैं, मेनली 7 नेबर्स हैं दोस्तों। उसके अलावा 2 और हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव्स के श्रीलंका और इंडिया के बीच में तो दोस्तों जो रास्ता जाता है उसे कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट। ये आपको मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। जैसे आपको अगर मैं वहाँ दिखाना चाहूँ हाईलाइट करके, तो ये आपको येलो येलो जो रीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे पुल दिख रहा होगा जिससे इंडिया श्रीलंका कनेक्ट हो रहा है, उसी को कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया में जो है, इंडिया के पास हमेशा से स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स रहे हैं उनके नेबर के साथ, पड़ोसी देशों के साथ इंडिया के संबंध हमेशा अच्छे रहे दोस्तों पुराने टाइम से। तो ये था दोस्तों। उसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर था जो मैंने आपको समझा दिया। तो इतना आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी इसमें चीज़ें दे रखी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके फिर क्वेश्चन आंसर से कुछ जो आप अगर पढ़ेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो पहला है मैप पे दोस्तों फिल करने वाला कि कौन सा पड़ोसी देश हमारा कहाँ पे है, ये मैप वर्क आ सकता है। उसके बाद बात करें कि इंडिया के पड़ोसी देश कितने हैं, किस डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का वर्ल्ड के साथ रिलेशन रहा है, इसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स अगर आपको लिखने हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया से
ज़्यादा एरिया वाले कितने देश हैं, उनके नाम लिखने हैं, वो आ सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल दोस्तों 8 राज्य हैं जिनका आपको पता होना चाहिए जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फर्स्ट चैप्टर की, ज्योग्राफी क्लास 9th का। तो ये पूरा चैप्टर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया। मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझाया है। कई बार दोस्तों थोड़ी फंबल हो गया, बोलने में मिस्टेक हो गई, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में दोस्तों और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।